हेलो एवरीवन, मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन। वेलकम यू ऑल फॉर नेक्स्ट सेशन इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। एज यूजुअल शुरू करेंगे यूजुअल कोड के साथ। टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स। हम लोग खत्म कर चुके हैं फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट, जो कि यस एंड नो में जवाब दे रहे थे। डीएफए डिस्कस किया, एनएफए किया, एप्सिलॉन एनएफए किया, उसके बाद मिनिमाइजेशन किया, इक्विवेलेंस किया एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। आई होप कि यू आर मोर एंड मोर कंफर्टेबल अबाउट फाइनाइट ऑटोमाटा नाउ। एक और नया डोमेन को टच करेंगे इस सेशन में, दैट इज देयर इज अ सेकंड डिवीजन, सेकंड ब्रांच ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा, जो कि आपको आउटपुट देते हैं। एंड उनमें दो मशीन्स को स्टडी करना है, वन इज मूर मशीन एंड मिली मशीन्स, एंड we are going to learn about their properties and how they are represented as a complete finite automata, right? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पर यहाँ पे बिफोर मूविंग इनटू इट लेट मी क्लियर दैट हम लोगों ने जो डीएफए के फंडामेंटल्स यूज किए वो सारे के सारे यहाँ पे एज इट इज हमको चाहिए। सो जो लोग डायरेक्टली मूरमिली के सेशन में आए हैं, माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू देम, वो पहले डीएफए के सेशन देख ले एंड फिर यहाँ पे आएंगे, तो दिस विल बी मोर फैंटास्टिक, मोर इजी एंड मोर जेन्युइन वे टू लुक इनटू फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट। सो शुरू करते हैं मूर एंड मिली मशीन का रिप्रेजेंटेशन के साथ। राइट, ये टॉपिक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी स्टडी किया होगा with sequence detector and sequence generator, that is Moore machines and Mealy machines are there also, right? Okay, so these machines are formed or generated by two renowned scientists and उनके नाम से ही इन machines को बुलाया गया है, right? Okay, so this is E.F. Moore and the next one is G.H. Mealy. Right? Okay. And that's why these machines are identified with their names, Moore machine and Mealy machines, right? Okay. So initially these machines are developed to take care of sequential circuits, and वहां पे sequence detector and sequence generator के लिए ये machine use होने लगे, and later on they found very useful with respect to finite automata conditions also, and they are producing the output. So it has been included in what? Finite automata, under the branch of finite automata with output, right? So अभी इन machines का अगर आप properties को देखें तो both the machines can give the solution for one problem. ऐसा नहीं है कि कुछ problems मूर से solve होंगे, कुछ problem मिली से solve होंगे, right? So all the problems we can solve with the help of Moore as well as Mealy, right? Okay. So all problems with respect to finite automata can be solved with both machines, right? Okay. तो इनमें फिर डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, आउटपुट देने का तरीका इनका अलग है, राइट? एंड दैट इज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जहां पे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वेदर इट्स अ मूर एंड वेदर इट्स अ मिली। तो हम लोग एक बहुत सिंपल आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि मूर को कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड मिली को कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो मूर मशीन का प्रॉपर्टी लेट मी टेल यू एट दिस मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से, राइट? ओके, तो इनके अंदर भी स्टेट्स होंगे एज वेल एज ट्रांजिशंस के लिए एरोज भी होंगे, राइट? मूर मशीन जो है वो हमेशा स्टेट के अंदर आपको आउटपुट देगा। मूर मशीन विल ऑलवेज गिव यू आउटपुट इनसाइड द स्टेट। जब आप किसी स्टेट में पहुंचोगे तो मूर मशीन आपको वहां पे आउटपुट देगा स्टेट में जाने के बाद। पर मिली का आउटपुट देने का तरीका अलग है। मिली का आउटपुट देने का तरीका है जब एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट की तरफ ट्रांजिशन करोगे तो वहां पे वो आपको आउटपुट देगा, राइट? सो यहाँ पे सपोज आप Q0 में पहुंचे तो आउटपुट मिला लेटेस्ट से A। सो ये तरीका किसका है? मूर मशीन का। एंड मिली मशीन, सपोज आप ट्रांजिशन कर रहे हो 0 से
एंड आप इस स्टेट की तरफ जा रहे हैं, पर जाते जाते आपको आउटपुट मिला है बी. सो सच काइंड ऑफ ट्रांजिशन के ऊपर आउटपुट मिलना इज द प्रॉपर्टी ऑफ मिली मशीन, राइट. दोनों भी सॉल्यूशन एक ही प्रॉब्लम का देंगे, पर दोनों का आउटपुट देने का तरीका अलग है, एंड दैट मेक्स देम स्पेशल, दैट मेक्स देम डिस्टिंग्विशिंग एंटिटी इनटू द फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट, राइट. आगे जाके एक टॉपिक देखने वाले हैं जहां पे मूर का कन्वर्जन मिली में कर सकते हैं, मिली का कन्वर्जन मूर में, पर वहां पे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पता चलेंगे जहां पे मूर डजंट वर्क एंड जहां पे मिली डजंट वर्क, राइट. ओके, बट हियर वन कोड के साथ शुरू करते हैं. ये पूरा रिप्रेजेंटेशन वन इज ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय बोथ द मशीन, सिर्फ आउटपुट देने का तरीका अलग है. सो मूर मशीन का आउटपुट देने का तरीका है inside the state and Milli gives you output inside on the transition lines, right? Okay, तो यहां से आगे मूर मशीन को हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं. I'll be writing the Moore machine like मूर मशीन, राइट. ओके, ये ध्यान रखना है. जब आप ये ध्यान में रखोगे, ये स्माइली, राइट, हाँ, ये उसके आंखें नहीं है, यहाँ पे लिखा है आउटपुट, राइट. ओके, सो मूर मशीन ऑलवेज गिव्स यू आउटपुट इनसाइड द स्टेट and Milli machine gives you output on the transition lines, right? Okay, so let us see like how these machines are represented. Both of them are going to get represented with the same 6 tuples. तो यहाँ पे we could be able to see that Moore as well as Milli, right? Okay, and can be represented as Q, sigma, delta, Q0. आप कहोगे ये 4 टपल तो उसमें भी है, कहां पे? फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट में. यस, एंड हम लोगों ने सबसे पहले सेशन में ये देखा था जहां पे हम लोगों ने देखा था कनेक्शन ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमाटा विद स्नेक्स एंड लैडर गेम्स, राइट, जहां पे पता चला फाइनाइट आउटपुट, finite automata without output, these machines are 5 tuple machines and with output are 6 tuple machine. तो ये 4 tuple सेम है, पर मूर एंड मिली मशीन में फाइनल स्टेट नहीं होगा. वी आर नॉट वर्किंग फॉर फाइनलाइजेशन. दिस मशीन्स आर मेड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉन्क्रीट आउटपुट, राइट. ओके, तो इनमें फाइनल स्टेट की जगह पे और 2 टपल्स के लिए जगह है, एंड दोज आर लाइक डेल्टा and one more is there, that is lambda का symbol है, right? Okay, and these are what? 6 tuples. Let us represent it with the help of some notations. So Q0, we know that it's a finite set of states, right? Okay, we know this. Sigma is, we know finite set of input alphabets, right? Okay, Q0 is my initial state, and or you can say start state. इसके लिए हम लोगों ने कैसे लिखा था? Q0 belongs to Q. ये इन्हीं में से एक स्टेट है जो कि फाइनल स्टार्ट स्टेट रहेगा या इनिशियल स्टेट रहेगा, राइट. ओके, नेक्स्ट टू दैट वी गो विथ डेल्टा, राइट, एंड डेल्टा यहाँ का डेल्टा है. देखो, इसके पहले हम लोगों ने 3 डेल्टा देखे, डीएफए का, एनएफए का, इप्सिलॉन एनएफए का. तो आप ट्रैक कर पाएंगे या कंपेयर कर पाएंगे ये कौन सा डेल्टा है. सो दिस इज मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, machine gets the input, machine moves to one and only one next state, right? Okay, तो ये अगर आप ध्यान से देखते हो, so this is the delta of what? DFA, and that's why I said like मूर मशीन को स्टडी करने से पहले it is compulsory to study what? DFA. So जो लोग डायरेक्टली इस सेशन में आए, माय जेन्युइन रिक्वेस्ट अगेन कि आप पहले डीएफए के सेशन देख लो, फिर ये बहुत इजी आपको जाएगा, राइट. ओके, सो प्रेजेंट स्टेट इट टेक्स द इनपुट, इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट. सिंबॉलिक नोटेशन में कैसे लिखा? मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट एंड इट मूव्स टू Qn+1, दैट इज नेक्स्ट स्टेट. ये हुआ, राइट. ओके, इसके अलावा ये तो 4 अपने एंटिटीज तो बन ही चुके हैं. सो इसके अलावा जो 2 एडिशनल टपल है उनके रिलेटेड हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा बातें करनी है, राइट. ओके, सो आई विल कीप दिस 4 टपल्स एज हियर.
राइट ओके। एंड फिर रेस्ट ऑफ द टू टपल्स का सेपरेट डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। दिस इज सिंबॉलिक नोटेशन डेल्टा एंड दिस गिव्स यू फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल, फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स, राइट ओके। तो ये फाइनाइट सेट ऑफ जो आउटपुट सिंबल्स है, ये कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में इनपुट सिंबल के जैसे होंगे, मतलब इनपुट सिंबल 0 1 है तो आउटपुट सिंबल भी 0 1 हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है इनपुट सिंबल 0 1 है, आउटपुट सिंबल आपके ए बी है, एक्स वाई है, पी क्यू आर है, तो दे कैन बी इक्विवेलेंट टू इनपुट सिंबल और दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम इनपुट सिंबल, इसीलिए इनको रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट टपल नोटेशन में, राइट ओके। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट लैम्डा, and this particular entity is known as machine function or mapping function. This is known as machine function or mapping function. इनमें मूर अलग है एंड मिली अलग है, एंड यहाँ पे ही सबसे बढ़िया डिफरेंस फैक्टर है। सो मूर इज गोइंग टू गिव यू द आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट। सो इन मूर मशीन आउटपुट is given inside the state, output is given inside the state, and इसीलिए मूर को ऐसे लिखेंगे हम लोग हमेशा, मूर मशीन। एंड मिली मशीन में, मिली मशीन आउटपुट इज given on transition lines, राइट ओके। ये डिफरेंस है। एंड फिर ये मैपिंग फंक्शन कैसे है? ऑब्वियसली मशीन इज इन द प्रेजेंट स्टेट, मशीन टेक्स द इनपुट एंड मशीन प्रोड्यूसेस सम आउटपुट, राइट ओके। सो ये इसका मैपिंग फंक्शन है, पर आउटपुट देने का तरीका दोनों मशीन का अलग अलग है। मूर कह रहा है मैं आउटपुट स्टेट के अंदर दूंगा, मिली कह रहा है मैं ट्रांजिशन लाइन पे आउटपुट दूंगा, राइट ओके। एक डिफरेंस के साथ रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूं, आप ढूंढ लो ये कौन है, मूर है या मिली है, राइट ओके। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू स्टूडेंट्स, right okay, and these are two students, right okay, right, दोनों के दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं, स्कूल के लिए निकल चुके हैं, राइट। मम्मी ने उनको साथ में टिफिन भी दिया है, and this guy, let us consider it as a Ram and let us consider it as a Sham, right okay। So Ram says that मैं मेरा टिफिन जब मैं स्कूल में पहुंचूंगा, when I'll be there inside the school, तब मैं मेरा टिफिन एंजॉय करूंगा, मैं मेरा टिफिन खा लूंगा, राइट ओके। बट श्याम कह रहा है जब मैं घर से स्कूल तक जा रहा हूं, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बीच में ही मैं मेरा टिफिन खा लूंगा, आई एम गोइंग टू एंजॉय माई टिफिन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम माई होम टू माई स्कूल। बट दिस फेलो सेज दैट मैं जैसे घर से निकला, जब मैं स्कूल में पहुंचूंगा, स्टडी स्टेट में पहुंचूंगा, तब मैं मेरा टिफिन खाऊंगा। और ये कह रहा है मैं ट्रांजिशन लाइन ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, मैं बस में ही मेरा टिफिन खा लूंगा। तो अभी आपको पता चलेगा दिस गाय इज वर्किंग ऑन मूर फिलोसॉफी, मूर फिलोसॉफी, एंड दिस गाय इज वर्किंग ऑन व्हाट, मिली फिलोसॉफी। यही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। बाकी दोनों के दोनों मशीन्स आर गोइंग टू गिव यू इनपुट के लिए ट्रांजिशन सेम, सिर्फ आउटपुट में डिफरेंस है। एक कह रहा है मैं स्टेट के अंदर जाके आउटपुट दिखाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं आपको ट्रांजिशन लाइंस पे ही आउटपुट दिखाऊंगा। सो इनका भी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो पहले मूर मशीन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फॉलोड बाय मिली मशीन। सो ऑब्जर्व दिस, सो दिस इज गिवन एज अ मूर मशीन। हमेशा मूर मशीन जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ मूर, एंड उस ओ में आउटपुट, मतलब स्टेट के अंदर हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, राइट ओके। वन मूर मशीन का डायग्राम इज गिवन फॉर यू, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स एंड इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं, राइट। सो ऑब्वियसली दिस मशीन कैन बी गिवन एज, एंड दिस इज गिवन एज
the Moore machine given with 6 tuples. Q has sigma, delta, Q0, and we do have delta as well as lambda, right? Okay. So now let us try to understand from this particular diagram what are the different tuples representation is, right? So यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q. Q is set of states. So we have Q0, Q1, Q2, Q3, right? Okay. Input alphabet का set है sigma is equal to what? 0 and 1. Output alphabet का set है यहाँ पे A, B, right? Okay. आपको स्टेट के अंदर आउटपुट मिल रहा है, वहां से आप पिकअप कर सकते हो कि कौन कौन से आउटपुट मिल रहे हैं, दैट इज A as well as B, right? Okay. Now यहाँ पे Q0 initial state is my Q0 and that has been Q0 only, right? अभी what we can see into this is यहाँ पे दो फंक्शंस है, वन इज डेल्टा दैट इज स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन एंड अनदर वन इज मैपिंग और मशीन फंक्शन, राइट, जो कि हम लोगों को आउटपुट देने वाला है. सो प्लीज ऑब्जर्व, दोनों में अलग अलग लिखूंगा, लिख के दिखाऊंगा एज वेल एज वी कुड बी एबल टू सी. दोनों भी हम लोग अलग अलग लिखेंगे, दोनों भी हम लोग अलग अलग लिखेंगे फर्स्ट एंड देन उनका मर्जिंग करेंगे एक कॉमन टेबल में. सो ध्यान से देखना है ये कैसे किया है, राइट? सो डेल्टा के लिए वी नो दैट इट्स मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, machine takes the input and machine moves to what? Next state, right? Okay. So इसमें this is exactly similar to DFA जैसे मैंने अपने डिस्कशन में बताया. तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे है प्रेजेंट स्टेट and these are the input symbols. Input are 0 and 1. We have Q0, Q1, Q2 and Q3, right? Okay. So कैसे represent करना है? Q0 on 0 goes to Q1, on 1 goes to Q2, right? Q1 on 0 goes to itself, on 1 it is going to Q3, right? Okay. Q2 on 0 goes to itself, on 1 goes to itself. Q3 on 0 goes to Q2 and on 1 goes to itself, right? Okay. ये हुआ अपना state transition function, exactly similar to DFA, right? Okay. And then अभी mapping function देखेंगे and we know that in Moore machine the output is totally depend on present state. So ये present state का functionality है, right? Okay. So here it can be given as the machine is in present state, that is it's in the Q0, Q1, Q2 and Q3, right? Okay. So अभी यहाँ पे अगर आउटपुट देखते हैं तो Q0 के लिए आउटपुट इज व्हाट? A. Q1 के लिए आउटपुट इज B, Q2 के लिए आउटपुट इज B, Q3 के लिए आउटपुट इज A. सो हम लोगों को ये जो मूर मशीन के टेबल्स रिप्रेजेंट किए हैं वो अलग अलग नहीं दिखाने हैं, वी वांट टू मर्ज देम टुगेदर, राइट? सो इसका मर्जिंग कैसे होगा? प्लीज सी, Q0 एंड दिस इज Q0, ये कॉमन है. सो प्रेजेंट स्टेट का जो कॉलम है दैट इज कॉमन एंड देन ये नेक्स्ट स्टेट के ट्रांजिशंस है एंड दिस आर आउटपुट. सो मूर मशीन का टेबल इज गिवन एज, ऑब्जर्व करना है, दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दिस विल बी next state with respect to input symbol 0 and 1, right? and यहाँ पे आएगा what? output. तो लिखना कैसे है? आप डायग्राम को देख के डायरेक्टली पूरा का पूरा ये टेबल भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेट आउट करके लिखा, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पर डायग्राम को देख के हम लोग ये कंप्लीट टेबल भी कैसे लिख सकते हैं? प्लीज सी, आई एम इन इनिशियल स्टेट Q0, वो आउटपुट दे रहा है A. On 0 it is transiting to Q1, on 1 it is transiting to Q2, right? Q1 output है उस केस में B, right? On 0 it is transiting to itself, on 1 it is going to Q3. Q2 on Q2 output दे रहा है B, on 0 it is transiting to itself, on 1 it is transiting to itself. Q3 on 0 goes to Q2, on 1 goes to Q3 itself and output दे रहा है A. So this is how we can go on writing this, right? अभी ये जो मूर मशीन बना है उसका आउटपुट देने का तरीका कैसे है वो हम लोग देखते हैं, right? Okay, let us assume that we are going to work on one combinations of the zeros and ones. Let us consider that अपने पास inputs आ रहे हैं
इनपुट्स आ रहा है, लेट अस से 0 0 1 1 0 1 1, इतने सारे इनपुट्स है, राइट। ओके, तो ये इनपुट स्ट्रीम के लिए हम लोगों को चेक करना है कि ये मूर मशीन कैसे आउटपुट देगा, राइट। ओके, मूर मशीन का एक प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से सुनना है, ये बहुत सारे अगले प्रॉब्लम्स में हम लोग इसको यूज करने वाला है। एंड जब कन्वर्जन करेंगे मूर टू मिलियन मिली का मूर में, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो ध्यान से देखना है, बिफोर वर्किंग ऑन एनी ऑफ द इनपुट सिंबल, जैसे ही मैं मूर मशीन के इनिशियल स्टेट में जाता हूं, द मोमेंट आई रीच टू द इनिशियल स्टेट, मूर मशीन सेज टू मी दैट हाँ आप इनिशियल स्टेट में आए हो, ले लो ये आउटपुट ए। सो मूर मशीन इज, मतलब कोई भी इनपुट सिंबल नहीं है तब भी मूर मशीन में मुझे आउटपुट मिलता है। एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द मूर मशीन इज नोन एज मूर मशीन रिस्पॉन्ड टू इप्सिलॉन। मूर मशीन इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू इप्सिलॉन। जब कोई भी कोई भी इनपुट नहीं है तब भी मूर मशीन हम लोगों को आउटपुट दे रहा है, राइट। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मूर मशीन इज, यहां पे लिखने जा रहा हूं मूर मशीन का ये प्रॉपर्टी, इट रिस्पॉन्ड टू epsilon in start state, right? Okay, so let's work on this. हाँ, so मूर मशीन में मैं गया, लेट अस से Q0 में, राइट। ओके, एंड Q0 ने ही मुझे तुरंत आउटपुट दे दिया व्हाट ए, राइट। ओके, नेक्स्ट Q0 में मुझे मिला इनपुट 0। सो इनपुट 0 से कहां पे जा रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू Q1। Q1 में जाते ही मुझे आउटपुट मिला व्हाट बी, राइट। प्लीज सी, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है, राइट। Q1 में मिला 0, राइट, 0, Q1 में 0, आई एम गोइंग टू Q1, आउटपुट मिल रहा है व्हाट बी, राइट। ओके, नेक्स्ट Q1 में 1, आई एम मूविंग टू Q3 एंड मुझे आउटपुट मिल रहा है ए, राइट। नेक्स्ट इज वन मोर 1, आई एम स्टेइंग इन Q3, मुझे आउटपुट मिल रहा है ए। नेक्स्ट इज 0, राइट। ओके, 0 से आई एम रीचिंग टू Q2, मुझे आउटपुट मिल रहा है व्हाट बी। एंड नेक्स्ट इज वन मोर 1, सो 0 0 1 1 0, एंड ये 1 से आई एम स्टेइंग इन Q2, आउटपुट बी। वन मोर 1 से आई एम स्टेइंग इन Q2, आउटपुट इज बी, राइट। ओके, सो जब भी मेरे पास n नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स रहेंगे, n नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स रहेंगे, तो मुझे आउटपुट मिलेगा मूर मशीन में हमेशा n+1। वाई? क्योंकि जैसे मैं इनिशियल स्टेट में जाता हूं, विदाउट रिसीविंग एनी इनपुट सिंबल, मूर मशीन अपने को आउटपुट दे देता है, राइट। ओके, एंड द प्रॉपर्टी यहां पे लिखा, मूर मशीन रिस्पॉन्ड टू इप्सिलॉन इन इट्स इनिशियल स्टेट। सो आपको आउटपुट कंसिडर करना है just this much, right? Okay, and this particular output has to be ignored when you are working on what Moore machines, right? ये आउटपुट मिला है विदाउट एनी इनपुट सिंबल, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, राइट। सो n नंबर ऑफ अगर इनपुट सिंबल्स है तो मूर मशीन में हमेशा आपको आउटपुट मिलता है n+1, जिसमें से पहले आउटपुट को, मतलब इनिशियल स्टेट में मिलने वाले आउटपुट को आपको करना है इग्नोर, राइट। ओके, एंड फिर दिस इज द करस्पॉन्डिंग आउटकम। सो दिस इज हाउ मूर मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड। वेरी नाइस टू वर्क ऑन, बट एक चीज कंफर्म है, इसका जो डेल्टा है दैट इज DFA का डेल्टा, दैट इज DFA का डेल्टा, राइट। ओके, अभी रिप्रेजेंट करते हैं, चलो मिली मशीन को, उसके कैसे टेबल्स लिखने हैं, उसके टेबल्स ढूंढने कैसे हैं। एंड प्लीज सी दैट आई हैव मेंशन इन द बिगिनिंग, दोनों के दोनों मशीन भी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे, राइट, पर उनका आउटपुट देने का तरीका अलग है। तो इसी प्रॉब्लम का डायग्राम मैंने मिली के लिए भी ड्रॉ किया है नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहां पे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे उसके बाद कि आउटपुट यही मिल रहा है या नहीं, राइट। ओके, सो प्लीज सी एंड प्लीज ऑब्जर्व कि ये जो एरोज है वो कंपलसरी मैंने स्टेट के नीचे ड्रॉ किए, बिकॉज इन मूर मशीन मैं जब स्टेट में जंप करता हूं, मैं जब स्टेट में पहुंचता हूं, तो मुझे आउटपुट मिलता है, राइट। ओके, सो लेट्स सी नाउ, दिस इज अ मिली मशीन, ऑब्वियसली इसके भी हम लोगों को टपल्स लिखना है। सो वी कैन से दैट मिली मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Q
sigma delta q0, right? Okay, one more delta symbol and what, lambda, right? Okay, so यहाँ पे q is equal to q0, q1, q2, q3, right? Okay, next to that I do have sigma is equal to 0, 1. I have output symbols as a, b and अपना जो q0 है that is q0. चार टपल तो मिल गए. अभी सबसे इंपॉर्टेंट दो टपल, हार्ट ऑफ द मशीन दैट इज डेल्टा, जिसके ऊपर ट्रांजिशंस आर बेस्ड, एंड देन दूसरा मैपिंग फंक्शन जिसके ऊपर ये मशीन आउटपुट कैसे देगा, दैट इज बीन बेस्ड, राइट? ओके, अलग अलग टेबल्स लिखूंगा तो प्लीज सी द डेल्टा का पहला टेबल दैट इज स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, राइट? ओके, एंड ये टेबल सेम टू द डीएफए, सो Q0, Q1, Q2, Q3, सिर्फ डीएफए और इसमें एक ही डिफरेंस आपको दिखाई देगा, दैट इज डीएफए में फाइनल स्टेट होगा, मुरबली मशीन में फाइनल स्टेट नहीं होगा, राइट? ओके, एंड 0 and 1 के लिए, सो Q0 on 0 goes to Q1, on 1 goes to Q2, Q1 on 0 goes to itself and 1 goes to Q3, Q3 on 0 goes to Q2 and on 1 goes to itself, Q2 on 0 goes to itself, sorry, on 1 it goes to itself, right? Okay, and Q3 on 0 goes to Q2 and on 1 goes to itself, right? Okay, तो ये बना टेबल. अगर आप पिछले टेबल से इसको कंपेयर करते हो तो you will find that this is exactly the same table. दोनों का जो ट्रांजिशंस रहेगा उसमें नो चेंज एट ऑल, नो चेंज एट ऑल. मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं बिकॉज जब अगले सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल, वेरी जेन्युइन टू वर्क ऑन मूर एज वेल एज मिली बोथ. दोनों के ट्रांजिशन सेम, सिर्फ आउटपुट देने का तरीका अलग है, राइट? ओके, सो नाउ इसमें अभी मैपिंग फंक्शन दैट इज लैम्डा कैसे लिखेंगे, राइट? तो उस केस में दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट. ओके, नेक्स्ट स्टेट में अभी तभी चलेंगे जो आपको आउटपुट देखना है, राइट? ओके, एंड दिस आउटपुट इज द फंक्शनलिटी ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट रिसीव्ड. आउटपुट इज अ फंक्शनलिटी ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट रिसीव. सो ट्रांजिशन लाइंस पे आउटपुट मिलता है. सो आउटपुट जब 0 है तो कुछ अलग आउटपुट मिलेगा, 1 है तो कुछ अलग आउटपुट मिलेगा. किसको? Q0, Q1, Q2 एंड Q3 में, राइट? ओके, सो Q0 on 0, Q0 on 0 ये जा तो रहा है Q1 पे, पर आउटपुट क्या दे रहा है जाते जाते? B, राइट? Q0 on 1 goes to Q2, बट जाते जाते आउटपुट मिल रहा है B. Q1 on 0 goes to itself, but output देते जा रहा है B. Q1 on 1 goes to Q3, पर output is A. Q2 on 0 goes to Q2, output is A. Output is B, and on 1 goes to itself, output is B. I hope कि आप अभी देख रहे हैं output, right? Okay, and Q3 on 0 goes to Q2 with the output as B, and on 1 it goes to itself with the output as A. तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट? ओके, अभी टेबल जो है मिली मशीन का वो मुझे कॉम्बिनेशन में लिखना है. सो मुझे करना पड़ेगा व्हाट, इसका कॉम्बिनेशन टू फॉर्म द मिली मशीन का टेबल. बहुत इजी है, ध्यान से देखो, राइट? तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट स्टेट, यहां पे होगा मेरा नेक्स्ट स्टेट, उसके लिए इनपुट एंड उसके लिए आउटपुट. दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, राइट? ओके, इनपुट सिंबल से अपने लिए 0 ये ऐसे लिखते हैं सो दैट विल बी मोर क्लियर. इनपुट राइट, इनपुट होगा 0 एज वेल एज 1, राइट? ओके, तो यहाँ पे और एक, राइट? ओके, सो प्रेजेंट स्टेट जब Q0 है, प्लीज ऑब्जर्व कैसे लिखे रहे. Q0 on 0, देखो हाँ, Q0 on 0 goes to Q1, आउटपुट दे रहा है B. Q0 on 1 goes to Q2, आउटपुट दे रहा है B, राइट? सो प्लीज सी Q1 Q2 and B, ये ऐसे लिखा, इनका मर्जिंग चल रहा है, राइट? ओके, सो अभी Q1 I'll prefer to go look into the diagram and write a direct complete table instead of writing the separate table. क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो आपको कंप्लीट टेबल लिखना है, आपको ये आधा अधूरे ऐसे टेबल्स नहीं लिखने. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू
कि ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल है एंड ये मैपिंग फंक्शन टेबल है, राइट। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये टेबल बनेगा। लेट्स गो विद Q1. Q1 on 0 goes to itself, output is B. On 1 goes to Q3, output is A. Q2 on 0 goes to itself, output is B. On 1 goes to itself, output is B, right? Q3 on 0 goes to Q2, output is B. And on 1 it goes to itself and output is A, right? Okay. So ये हुआ complete table of what? मिली मशीन, राइट। ओके, अभी चेक करते हैं जो प्रीवियस में एग्जांपल लिया था 0011 राइट। ओके, सो अगर इनपुट अपने पास है 0011 तो उसके लिए फिर मिली मशीन का बिहेवियर कैसे है? लेट्स गो इनटू दिस। सो आई एम इनटू द Q0 नाउ। Q0 में जैसे ही जा रहा हूं मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो मिली मशीन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इप्सिलॉन इन इट्स इनिशियल स्टेट, एंड ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। मूर मशीन में जैसे ही आपने इनिशियल स्टेट में जंप कर लिया यू गेट एन आउटपुट, बट मिली मशीन डज नॉट गिव यू आउटपुट इन इनिशियल स्टेट, क्योंकि वो आउटपुट इज नॉट अ फंक्शनैलिटी ऑफ द स्टेट। आउटपुट इज कहां पे मिलता है? ट्रांजिशन लाइंस पे मिलता है, दैट्स इट, राइट। ओके, सो Q0 में मिला आपको 0, तो कहां पे जा रहा है प्लीज सी? Q0 में 0 मिला तो यू आर गोइंग टू Q1 एंड जाते जाते आपको आउटपुट मिला है व्हाट? B, राइट। ओके, एंड अभी देखो ये जो एरो ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज नॉट बिलो द स्टेट बट बिलो द ट्रांजिशंस, राइट। आई होप कि ये चीजें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टू दैट एक्सक्यूज मी, Q1 में मुझे 0 मिला है। Q1 में 0 तो आई विल स्टे इन Q1, राइट। ओके, सो आई विल स्टे इन Q1 एंड मुझे आउटपुट मिल रहा है व्हाट? स्टे इन Q1, मुझे आउटपुट मिल रहा है B, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, आई एम गोइंग टू Q3, राइट। जाते जाते आउटपुट मिल रहा है व्हाट? A. सो Q3 में मुझे और एक 1 मिल रहा है, आई एम स्टेइंग इन व्हाट? Q3 ओनली, सो मुझे आउटपुट मिल रहा है व्हाट? A. नेक्स्ट इज वहां पे मुझे 0 मिला, आई एम मूविंग टू Q2, जाते जाते आउटपुट आई एम एंजॉइंग इज B, राइट। ओके, वहां पे मुझे मिला 1, आई एम स्टेइंग इन Q2, आउटपुट मिला है B, एंड वहां पे और एक 1 मिला है, आई एम स्टेइंग इन Q2 इटसेल्फ एंड जाते जाते आउटपुट मिला है B। तो ये प्रॉपर्टी देखो, व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स इन मिली मशीन यू विल गेट n नंबर ऑफ आउटपुट्स। मूर का अलग था, n+1 आउटपुट दे रहा था बिकॉज इट वाज रिस्पॉन्डिंग टू इप्सिलॉन इन इट्स इनिशियल स्टेट, राइट। ओके, ये डिफरेंस है दोनों मशीन में, राइट। तो आउटपुट देखो, आउटपुट भी सेम आएगा दोनों मशीन का। ये है BB AA BBB, BB AA BBB, प्लीज सी, BB AA BBB। आउटपुट दोनों भी सेम दे रहे हैं, दोनों भी सेम प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हैं, बट दोनों का आउटपुट देने का तरीका अलग। मूर सेज दैट मैं तो इनिशियल स्टेट में भी आउटपुट दे दूंगा विदाउट रिसीविंग एनी इनपुट सिंबल, उस आउटपुट की आपको जरूरत नहीं रहते हैं, दैट्स व्हाई यू सपोज टू व्हाट? इग्नोर इट। सो कंक्लूजन में मैं कहूंगा कि हाउ टू गो विद दिस एज, राइट। कंक्लूजन में हम लोग कहेंगे मूर एंड मिली इज राइट। दिस मशीन जब भी सॉल्व करेंगे, कंक्लूजन में मैं जो कह रहा हूं आपको आंसर शीट में ये नहीं लिखना है। अपने प्रॉब्लम्स सॉल्विंग के लिए हम लोग एक कंक्लूजन लिख रहे हैं, ऑल दिस मशीन्स आर DFA with output. These machines are what? DFA with output, right? Okay. And ऐसा DFA जिसमें फाइनल स्टेट नहीं होगा, पर ये DFA में हम लोग अटैच करेंगे what? आउटपुट। तो जितने भी फंडामेंटल्स हमने DFA के प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखे हैं, all those fundamentals we do need in what? मूर एंड मिली प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। सो मैंने पहले ही कहा था इस सेशन में कि जो लोग DFA के प्रॉब्लम ना करते हुए डायरेक्टली मूर मिली में आए, उनके लिए मेरी तरफ से सजेशन, DFA कर लो, मूर मिली विल बी simplest domain of the problems for you,
राइट ओके सो ये पेपर में नहीं लिखना है, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग थिंग. सो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मूर एंड मिली में डीएफए तो रहेगा ही, उसके साथ क्या रहेगा, आउटपुट कॉम्बिनेशंस को अटैच करना है. मूर गिव्स यू आउटपुट इनसाइड द स्टेट, मिली गिव्स यू आउटपुट ऑन ट्रांजिशन लाइन. इस नोट पे इस सेशन को खत्म करते हैं. अगले सेशन में मिलेंगे मूर एंड मिली के प्रॉब्लम्स के साथ and देखेंगे how to use the DFA techniques along with the outputs to be attached with respect to Moore and Milli machine. That's it for this session. Thanks for the watching. Thank you very much.